अरे बेटे, पेड़ हमें क्या नहीं देता। ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात एक सहजीवन है, एक साहचर्य है। हम एक दूसरे से जिंदा हैं। ये पूरी धरती, पूरी धरा, पूरी पृथ्वी, जिसको हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो ये क्या है? पृथ्वी को हमको समझना है कि पृथ्वी पर जितना चीज है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम जुड़े हुए हैं धरती से, मिट्टी से। ये धरती जुड़ी हुई है इस पेड़ों से, इन पेड़ों से। पेड़ जुड़े हुए हैं सूरज से, सूरज जुड़ा हुआ है चांद से, चांद जुड़ा हुआ है समुद्र से। तो इस धरती पर हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि हम नहीं समझते। तो एक के हानि से दूसरे का भी हानि होता है। पेड़ जब कटेंगे तो हमको हानि होगी। तो ये समझना है, इस जुड़ाव को, इस संयुक्तता को ही ये धरती कहते हैं, ये पृथ्वी का। तो इस जुड़ाव को समझना है। जिस दिन जुड़ाव को हम समझ जाएंगे, पर्यावरण को समझ जाएंगे, है ना। पर्यावरण क्या है? इस जुड़ाव का नाम है। जुड़ाव को समझना है, इस धरती की संयुक्तता को, इस साहचर्य को, इस सहजीवन को समझना है, पर्यावरण को समझना है ना। हाँ, कौन है जी? कौन काट रहा है पेड़ों को? काटो ना मुझे छोड़ो, काटो ना मुझे छोड़ो, अपनी ये नादानी, मुझसे ही मिलता तुझे हवा और पानी, मुझसे ही मिलता तुझे पान और पानी। रे मानव अब तो छोड़ो अपनी ये नादानी, मुझसे ही मिलता तुझे हवा और पानी। फल फूल छाल छाया पूरी जिंदगानी, मुझसे ही मिलता तुझे सांस और पानी। मैं तो तेरा ही सा हूँ, तू भी मेरा हिस्सा, मैं तो तेरा हिस्सा हूँ, तू भी मेरा हिस्सा। रे बुद्धू मानव तू समझ लो किसा। ये लकड़हारा कि तुम पेड़ों को क्यों काट रहे हो? हम लोग पेड़ों की छाया में ही इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस गर्मी, जलती गर्मी में ये पेड़ ही हैं जो हमको जीवन देते हैं और इन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तुम भी आराम करते हो इस पेड़ों की छाया में। इन पेड़ों को क्यों बेरहमी से काट रहे हो? कई पेड़ों को बर्बाद कर दिया अभी सेकंडों में। क्यों काट रहे हो? क्यों ना लकड़ी काटूं? खाना भोजन नहीं मिल रहा है, ये लकड़ी के खाना पे चूल्हा बना रहे। आप लोग के गए से आप मुझे खाने के दीजिए, हम लकड़ी नहीं काटेंगे। देखो, तुम नहीं समझते हो कि पेड़ से ही तुमको खाना भी मिलता है। आखिर जो खाना बनाते हो लकड़ी से, तो पेड़ में तो खाना भी देता है। जो गेहूं लाते हो, जो धान लाते हो, जो दाल लाते हो, जो सब्जी लाते हो, इन पेड़ पौधों से ही तो मिलता है। खेतों में उगाया जाता है, उसी से तो मिलता है। तो इन पेड़ों को काटोगे, ठीक है, लकड़ी तुमको खाना बनाने के लिए चाहिए, लेकिन ये लकड़ी, सूखी लकड़ी, जो पेड़ सूख जाते हैं, उन लकड़ियों को तोड़ो। देखो, समझाते हैं ये पेड़ से क्या क्या फायदा है। पहली बार तो तुम भी पेड़ के नीचे, हम देखे थे कि अभी आराम कर रहा था पेड़ के नीचे ही, अब फिर काटने गया तुम। तो पेड़ के नीचे आराम करते हो तो पेड़ तो तुमको छाया देता है, तुमको एक गार्जियन की तरह, तुम्हारे माँ बाप की तरह तुमको ये छत्र छाया देता है और तुमको पंखा झेलता है। और ये पेड़ सबसे पहले तो हमको जीने के लिए इनकी पत्तियों से ऑक्सीजन मिलता है, प्राण देता है। प्राण, ऑक्सीजन, प्राण वायु जिसको कहते हैं, उससे ऑक्सीजन मिलता है। तो हम जिंदा हैं, हम सभी जिंदा हैं उस पेड़ के ऑक्सीजन से। और पेड़ है तो पानी है, पेड़ ही बादलों को आकर्षित करता है और पेड़ से वाष्पीकरण होता है, वाष्प बनता है, तो इससे बादल बनते हैं और उससे पानी बरसता है बादल बनकर के, है ना। धरती से पानी सोखता है और बादल बनते हैं वाष्पीकरण से, उससे बारिश होती है। तो पेड़ नहीं रहेगा, पेड़ इस मिट्टी को बांधे हुए है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। और इतना ही नहीं, इसके फल फूल से हमको भोजन मिलता है, आराम करते हैं। इसके छाल, देखो इसके छाल जो है, इसके छाल से तरह तरह की दवाइयां बनती हैं और उन दवाइयों से
हमारे रोगों की चिकित्सा होती है ना, रोग हमारे दूर होते हैं। तो पेड़ क्या नहीं देता है? पेड़ तो पूरा जीवन ही देता है। पेड़ है तो हम हैं, और हम हैं तो पेड़ है। क्योंकि हम गंदा हवा सांस से निकालते हैं तो ये कौन लेता है? कि पेड़ ही लेता है। तो पेड़ हमारे गंदा हवा को लेकर के उससे शुद्ध ऑक्सीजन बना देता है, गंदा हमारी गंदगी को लेकर के, और उससे अमृत बना देता है, शुद्ध ऑक्सीजन बना देता है, और फल भी बनाता है, तो जिससे हम लोग जिंदा हैं और खाते भी है क्या नहीं? और छाया में सभी हम लोग बैठे हुए हैं, हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं छाया में बैठा के, तो क्या नहीं देता है? और गर्मी आजकल जो बढ़ रही है, दिनों दिन गर्मी बढ़ रही है इन पेड़ों को काटने। और दूसरा कारण क्या है? देखो, हम लोग जाने इस चीज को, इतनी आबादी बढ़ रही है, इतनी आबादी बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ने से क्या होगा? आबादी बढ़ने से जमीन चाहिए ना लोगों को रहने के लिए, घर बनाने के लिए, खेती के लिए जमीन चाहिए, उद्योग धंधों के लिए जमीन चाहिए, है कि नहीं? नगर बसाने के लिए जमीन चाहिए, मतलब कृषि के लिए, नगरीकरण के लिए, औद्योगिकरण के लिए जमीन चाहिए। तो जमीन कहां से आएगा? पेड़ कटेगा। तो सबसे जरूरी है क्या? हम आबादी को रोकें, आबादी कम करें, सीमित रखें आबादी, हम भी सुखी रहेंगे, ये पूरी कायनात, पूरी सृष्टि भी सुखी रहेगी, सब सुखी रहेंगे। क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस धरती पर, इस सृष्टि पर जितने पेड़ पौधे हैं, चांद तारे सितारे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने जीव जंतु हैं सब जुड़े हुए हैं। इस जुड़ाव को, इस संयुक्तता को, इस साहचर्य को, इस सहजीवन को ही हमको समझना है, इसको बचाना है और इसको कायम रखना है।